बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ग्रुप डाटा का मीन, मीडियन और मोड किस तरह से निकालते हैं। हम अलग से शॉर्ट वीडियोस बना चुके हैं ग्रुप डाटा ऑफ मीन के ऊपर। एक वीडियो हमने ग्रुप डाटा ऑफ मीडियन के ऊपर बनाई है और अभी एक और वीडियो हमने ग्रुप डाटा ऑफ मोड के ऊपर भी बनाई हुई है। इस वीडियो में हम इन तीनों को कंबाइन करके मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके सामने मैं बना दूं, ताकि आप लोगों को बार बार अलग से वीडियोस ना देखनी पड़े, बल्कि आप एक ही वीडियो में जो स्टूडेंट्स कंप्लीटली सीखना चाहते हैं वो उनके लिए ये वीडियो है। और वो वीडियो को एंड तक देखें तो उनको ग्रुप डाटा का मेन, मीडियन और मोड किस तरह से निकालते हैं वो कम्प्लीटली उनको समझ आ जाएगा। तो आइए बगैर किसी देर के हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा, जिसको एवरेज ऑफ ग्रुप डाटा या मीन ऑफ ग्रुप डाटा कहते हैं, कि किस तरह से अगर हमारे सामने ग्रुप डाटा दिया हुआ हो तो उसका हम अर्थमेटिक मीन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसको फार्मूलाज भी स्टडी करेंगे और साथ ही साथ जो है वो हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के जरिए से भी आपको अर्थमेटिक मीन निकाल कर जो है वो प्रॉपरली सिखाएंगे। और मीन के बाद फिर मीडियन के ऊपर डिस्कशन करेंगे और मीडियन के बाद सबसे एंड पे हम मोड के ऊपर डिस्कशन करेंगे और तमाम की एग्जांपल्स भी आपके सामने सॉल्व करके दिखाई जाएंगी, ताकि आपको पूरा टॉपिक कंप्लीटली क्लियर हो जाए। ग्रुप डाटा में हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम मिड पॉइंट्स निकालते हैं और मिड पॉइंट्स को फिर हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बुक्स में आपको डिफरेंट फार्मूलाज नजर आएंगे। अगर पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ तो उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और सैंपल के मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर ना पता हो कि ये पॉपुलेशन है तो फिर नॉर्मली हम एक्स बार ही इस्तेमाल करते हैं। और आप एफ एम भी लिख सकते हैं और एक्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों जो है वो ठीक है। एम फॉर मिडिल पॉइंट्स होता है और एक्स भी मिडिल पॉइंट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जो भी लिखें। अब आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप फॉर्मूला रीड कर सकें। अगर आपको फॉर्मूला रीड करना आ जाए तो आप आसानी के साथ जो है वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये लिखा क्या हुआ है, एक्स बार। ठीक है, इस फॉर्मूले की तरह बात करें तो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। तो इसका मतलब यह है कि हमने क्या करना है कि पहले एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो मल्टीप्लाई होने के बाद उसका आंसर आएगा उसको सम कर लेना है। तो जब हम सम कर लेंगे तो हमारे पास ये ऊपर वाली टर्म या न्यूमरेटर टर्म जो है वो आ जाएगी। और नीचे अगर आप देखें फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, समीशन एफ की जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम करना है और उसको यहाँ नीचे लिख देना है। तो इनको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास सिंपल ग्रुप डाटा का मीन आ जाएगा। और ये इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे m और x जो है वो बराबर है। किसी जगह m यूज होता है, किसी जगह x यूज होता है। आपकी मर्जी है कि आप m भी यूज कर सकते हैं और x भी यूज कर सकते हैं। इसको हम दो एग्जांपल्स करेंगे इसके ऊपर क्विक, और आपको जो है वो सारा प्रोसेस इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने एक डाटा दिया हुआ है। अब आप देखेंगे तो ये ग्रुप डाटा है। ठीक है, ये आपके सामने नंबर ऑफ डेज ऑफ सिक लिखा हुआ है कि 105, 6 से 10, और ये फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई है। ठीक है, ये आपके सामने एक डाटा दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है ये मिसप्रिंट है, सॉरी थोड़ा सा, एस्टिमेट द मीन। ठीक है, कि मीन आप क्या करें, एस्टिमेट करें। तो अर्थमेटिक मीन ही हम एस्टिमेट करेंगे, सिंपल जो अर्थमेटिक मीन होता है। अब हम इसका तरीका देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है हमने। तो अगेन वही बात है कि आप सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे। इस फार्मूला अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, समीशन एफ एम डिवाइड बाय समीशन एफ। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे हमें चाहिए क्या क्या। तो m का मतलब है मिड पॉइंट, या m भी हो सकता है x भी हो सकता है, एक ही बात है। इसका मतलब है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किस चीज का, इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब मिड पॉइंट जब तक नहीं होगा तो हम एफ एम नहीं निकाल सकते। मिड पॉइंट किस तरह निकालेंगे कि आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, 1 + 5। ठीक है, 6 हो जाएगा। 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, 1 + 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। फिर सेम इस तरह 6 + 10 डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाएगा 8। 21 + 25 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 23। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एम आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह 3 × 12, 8 × 11, 13 × 10, 18 × 4, 23 × 3। ठीक है, तो ये तो इस तरह से हमारे पास यूँ एक सीरीज आ जाएगी एफ एम की या एफ एक्स की। अब यहाँ न्यूमरेटर में हमें तो इसका सम चाहिए, समीशन एफ एम।
तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम का सम कर लेंगे, सम आ जाएगा 395। ठीक है, दूसरा डिवाइड में हमें चाहिए समीशन एफ, तो यहाँ पे हम एम ये समीशन एफ का सम कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, तो ऊपर 395 लिखेंगे, नीचे 40 लिख देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 9.875। तो ये हमारा ग्रुप डाटा का जो है अर्थमेटिक मीन इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एग्जांपल 2 है, इसी की एक और एग्जांपल है कि अगर आपके पास इस तरह से दिया हो 20/30, 30/40, 40/50 ये दिए हुए और ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, ये दोनों स्टेप्स तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगे। ठीक है, इससे आगे जो है वो हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सेम उस तरह सबसे पहले हम क्लास मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे, 20 + 30 डिवाइड बाई 2, 30 + 40 डिवाइड बाई 2, 30 + 40 70 डिवाइड बाई 2 35, 40 + 50 90 डिवाइड बाई 2 45। तो इस तरह से ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इन दोनों कॉलम्स को, फ्रीक्वेंसी को और क्लास मिड पॉइंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 25 तो आंसर आ जाएगा 150, वो यहाँ लिख दिया, अलग कॉलम बना के यहाँ लिख दिया 150। 18 × 35 यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या किया, अब ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका टाइम भी बचना चाहिए। ठीक है, अब आप देखें तो फॉर्मूला में हमें क्लास मिड पॉइंट चाहिए थे, हमने कैलकुलेट कर लिए, लेकिन क्लास मिड पॉइंट का हमें सम नहीं चाहिए। क्या फॉर्मूले में किसी भी जगह इसका मिड पॉइंट का सम चाहिए? हमें सम किसका चाहिए? एफ एम का सम चाहिए, कि मिड पॉइंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए, तो हम एफ एम का सम निकालेंगे। और किसका सम चाहिए? एन का या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी समीशन एफ का सम चाहिए, तो हम इस फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेंगे, वो 50 है। अच्छा, यहाँ पे आप एन भी लिख सकते हैं, समीशन एफ भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, एन का मतलब भी नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, तो क्लास मिड पॉइंट का सम हमें नहीं चाहिए, तो उसका सम हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें अपना टाइम हम क्यों जाया करें, क्योंकि पेपर में या आप जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो उसमें टाइम शॉर्ट होता है, तो जिन चीज़ों का सम हमें जरूरत नहीं है उसका सम हम नहीं निकालेंगे टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो एफ एम ऊपर आ गया 2150 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज या फ्रीक्वेंसीज का सम, वो 50 है टोटल, तो 2150 डिवाइड बाय 50 43.0 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, या इन्हीं एग्जांपल्स को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये आपकी ग्रुप डाटा का मीन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है कि मिड पॉइंट निकालने, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2, तो मिड पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास। फिर मिड पॉइंट को इससे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी का अलग से सम ले लेंगे, और इसका जो मल्टीप्लाई वैल्यूज की कर रहे हैं इसका अलग से सम ले लेंगे, और उनको एफ एम को डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रुप डाटा का मीन या अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, या एवरेज आ जाएगी। ठीक है, तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा निकालने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। अब हमारी जो डिस्कशन है वो स्टार्ट होगी कि कैसे, अगर हमारे सामने ग्रुप डाटा दिया हुआ हो तो उसका मीडियन हम कैसे निकाल सकते हैं, और इसके ऊपर भी हम एक एग्जांपल करेंगे, न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे। तो आपने इसको भी वॉच करना है और स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आप किसी भी डाटा सीरीज आपके सामने आ जाए, आप उसका मीडियन निकालने के काबिल हो जाएंगे। ये मीडियन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये L प्लस H बाय एफ, आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? N/2 माइनस C। ठीक है, L प्लस H बाय एफ, N/2 माइनस C। अब होगा क्या कि हम सबसे पहले जो स्टेप्स हैं उसकी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़े से, आपने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो है वो उन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम एक एग्जांपल भी करेंगे, तो आपको मज़ीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम n/2 निकालेंगे। n क्या है इसमें? ठीक है, यहाँ लिखिए भी सारी एब्रिविएशंस। n जो है वो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, कि फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो n है। हम उस n को 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसको फिर लोकेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, कि कहाँ पे ये n/2 की जो वैल्यू है वो लाई करेगी। ठीक है, वो जिस क्लास में लाई करेगी उसको हम मीडियन क्लास का नाम दे देंगे। ठीक है, और फिर ये बाकी जो तमाम चीज़ें हम लेंगे, जिसमें L है, F है, वो उसी मीडियन क्लास के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें L जो है वो क्या है कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास हम लेंगे उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो L है। H क्या है? साइज ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल। साइज हम कैसे निकालते हैं कि दो लोअर क्लास इंटरवल या दो अपर क्लास इंटरवल्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास साइज आ जाता है। वो एग्जांपल से हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी सारी बात।
एफ क्या होगा कि जो मीडियन क्लास हमने निकाली उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है। एन जैसे मैंने पहले बताया आपको कि नंबर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। और सी क्या है कि जो मीडियन क्लास है उससे पिछली क्लास का क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जो मीडियन क्लास है उससे पिछली क्लास का क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सी है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि ये तमाम चीज़ें हम मीडियन क्लास से लेंगे, लेकिन सी मीडियन क्लास से पिछली क्लास का होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल करते हैं और फिर हम आगे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने ना पेपर में। अगर अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से सवाल आ सकता है कि ये डाटा दिया होगा आपको और यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपसे आप मीडियन कैलकुलेट करें। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? वही फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा है उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बहुत आसान बात है। ये मार्क्स दिए हुए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, तो जैसे कि वहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है बेसिकली ना। अगर फ्रीक्वेंसी ना लिखी हो तो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमें एक चीज़ जो चाहिए वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप डिटेल वीडियो भी जाकर देख सकते हैं कि कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। वो सीरीज मैंने बनाई थी ताकि आपको मीडियन और मोड भी हम आगे जब पढ़ेंगे तो वो सीखने में आपको आसानी हो जाए। तो इसका हम सोल्यूशन करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएंगे। तो सबसे पहले आप इसी टेबल को देखें, ये तो पहले दो कॉलम्स तो पीछे से आ गए, इसका हमने सम कर लिया। सम हमारे पास कैपिटल एन आ गया 50। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनती है आप लोगों को पहले भी पता है कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको आप कम्युलेट कर लें। कम्युलेट का मतलब क्या होता है कि आप उसको ऐड करते चले जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। नेक्स्ट जो होगी वो 2 में ये ऐड कर देंगे, 2 + 7 तो 9 आ गया। फिर 9 + 15 ये ऐड कर देंगे, 24 आ जाएगा। फिर 24 + 10 तो 34 आ जाएगा। 34 + 11 तो 45 आ जाएगा। 45 + 5 तो 50 आ जाएगा। क्योंकि ये सारे ऐड हो गए हैं ना ऑटोमेटिकली, तो ये सम जो होता है, ये लास्ट जो क्यूमुलेटिव होती है उसमें ये सारे क्योंकि शामिल हुए होते हैं ऑलरेडी, तो ये दोनों आपस में टोटल और ये लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल आते हैं हमेशा। ये बाय रूल है। अगर इक्वल ना आए तो उसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। आप अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दोबारा से चेक करें, क्योंकि ये लाजमी तौर पर इक्वल आएंगे। क्योंकि जाहिर बात है ये इसमें सारी ऐड हो जा रहे हैं ना। देखिए 2 + 7 हुआ 9, फिर 2 + 7 9 + 15 24, फिर 2 + 7 + 15 24 बन जाता है। फिर +10 तो 34, फिर 2 + 7 + 15 + 10 + 11 तो 45। ठीक है, तो इस तरह से करके ये ऐड होता चला जाता है। अब हम अपने इसी फार्मूले को रिवाइज करते हैं। ये फार्मूला आपके सामने ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि मीडियन इज इक्वल टू L + h/f n/2 - c। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना है। मीडियन क्लास किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि हम पहला स्टेप ये करेंगे कि आप मीडियन क्लास फाइंड आउट करें, n/2 निकालें। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसीज का सम। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि n गिवन नहीं था, हमने इसको ऐड कर लिया था। तो ऐड किया तो हमारे पास 50 आ गया। तो इसका मतलब n 50 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 50/2 तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मीडियन क्लास आपकी 25th वैल्यू है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 25th वैल्यू आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर तलाश करने की कोशिश करनी है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको जरा बहुत ही गौर से आपने समझना है, क्योंकि अगर आप मीडियन क्लास गलत ले लेंगे तो आपका आगे सारा जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। अब आपने करना ये है कि थोड़ी समझना है। देखिए इस 2 का मतलब ये है कि 0 से 10 तक जो वैल्यूज हैं वो कितनी हैं? वो 2 हैं। फिर 0 से 20 तक जो वैल्यूज हैं वो कितनी है? 9 वैल्यूज इसमें 0 से 20 तक हैं। और 10वीं वैल्यू कहाँ पे है? अगली क्लास में। ये मतलब है ना इसका कि 9 तक वैल्यूज, 9 वैल्यूज इसके अंदर है, 9 वैल्यूज इसके अंदर है इस क्लास तक। तो 10th वैल्यू नेक्स्ट क्लास के अंदर है। 10th वैल्यू कहाँ पे है? नेक्स्ट क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं 24 वैल्यूज तक। वैल्यूज जो हैं वो आपकी 20 to 30 है। तो 24 से आगे जो 25th वैल्यू होगी वो इस क्लास में लाई करेगी, 30 to 40 वाली क्लास में। समझ में आ गई नहीं? देखिए ना 24 यहाँ तक है, तो इसका मतलब है कि 24th वैल्यू जो है वो आपकी इस थर्ड क्लास में लाई कर रही है। लेकिन 25th वैल्यू कहाँ पे होगी? 25th वैल्यू नेक्स्ट क्लास में लाई करेगी 25 से लेकर 34 तक। ठीक है, आपको बहुत आसान पॉइंट है, आपको समझ आ गई होगी बात। क्योंकि कम्युलेट कर रहे हैं ना हम कि पहली क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, पहली दोनों क्लासेस में 9 स्टूडेंट्स हैं, पहली 3 क्लासेस में 24 स्टूडेंट्स हैं। 24 हो गए ना, तो 25वां स्टूडेंट कौन सी क्लास में होगा? 25वां स्टूडेंट जो है वो ये इस क्लास में है, 30 to 40 लेवल लाइन के अंदर।
तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो हमारी है मीडियन क्लास बन गई 30 to 40। इसको मैंने देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया कि मीडियन क्लास हमारी कौन सी आ गई 30 to 40, क्योंकि 25th वैल्यू यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने फाइंड करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा मीडियन क्लास आ गई। अब इसी मीडियन क्लास को इस्तेमाल करते हुए हम इस फार्मूला की जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो एल मैंने आपको कहा था कि लोअर क्लास इंटरवल या लोअर क्लास बाउंड्री है, ठीक है। तो ये मीडियन क्लास है ना, तो ये जो इसका पहला नंबर होता है इसको लोअर क्लास इंटरवल कहते हैं, और जो अपर वैल्यू होती है उसको हम अपर क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लोअर क्लास एल की जो वैल्यू है वो 30 आ गई। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एल की वैल्यू क्या है 30। फिर n/2 की वैल्यू हमें पता है n/2 की वैल्यू 25 है। हाइट जो h है वो हाइट है, साइज ऑफ क्लास है। तो वो कैसे निकालते हैं, आप किसी भी दो कंसेक्टिव को इस तरह से 30 - 20 कितना गैप आ रहा है ये देख लें। ऊपर नीचे देखना है, इस तरह नहीं देखना, ठीक है। हालांकि इस तरह भी सेम है, लेकिन आपने इस तरह ऊपर नीचे ही देखना है। तो 30 - 20 कितना आ जाएगा 10। तो हाइट 10 आ गई। और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी देखें अगर आप, तो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है सिंपल फ्रीक्वेंसी, वो क्या है वो 10 है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी देनी है, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो ये मीडियम क्लास है, इससे ऊपर वाली। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, ठीक है। दोबारा से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये आपने सबसे पहले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाई, पहली वैल्यू इस तरह लिख दी, उसमें ये ऐड कर दिया 9 आ गया, 9 में 15 ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, ये इस तरह से आ गया। फिर आपने n/2 किया तो n/2 आपका 25 आ गया, n 50 था। तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने तलाश करना है कि 25 कहाँ पे आएगा। तो ये 24 है, 24 से नेक्स्ट जो है वो उसमें 25 आएगा। तो ये आपका 30 to 40 हमारी मीडियम क्लास आ गई। इसमें L जो है वो हमारा लोअर क्लास बाउंड्री 30 आ गई, n/2 25 है। हाइट क्या होती है कि इन दो का आप डिफरेंस निकाल लें, अपर क्लास बाउंड्रीज का या लोअर का, जिसका मर्जी आपको दिल करे, तो आपकी h आ जाता है। इसी का जो मीडियम क्लास हमने ली है 30 40, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी f है 10, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं लेनी हमने, बल्कि इससे ऊपर वाले की लेनी है C24, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, L की जगह आ जाएगा 30 प्लस h की जगह 10 आएगा, f की जगह 10 आएगा, n/2 की जगह 25 आ जाएगा, c की जगह 24, ठीक है। तो ये आप देखें आपके सामने ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे भी जो है वो एक बात बहुत समझने वाली है, वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि ये 30 में 10 ऐड कर देते हैं। आप में से कुछ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो तेज़ी में करते हैं या कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो आपने इसके स्टेप्स बहुत ध्यान से करने हैं, और इसमें 30 में 10 नहीं ऐड कर देना, क्योंकि अगर आप देखें तो 10 के नीचे ये डिवाइड भी हो रहा है और 10 इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, और जिस तरह से आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कभी कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 25 - 24 क्या आ जाएगा 1, ठीक है, जो वैल्यूज हमारे पास नहीं है। और 10 डिवाइड बाई 10, और फिर उसके बाद डिवाइड भी कर दें, ठीक है। जब आपका डिवाइड करके ये पूरी टर्म सॉल्व हो जाए ना, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसमें हम ये नंबर ऐड करेंगे, सबसे आखिर में जाके आपने क्या करना है ये ऐड करना है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा करेक्ट आएगा। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी कि आपने इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है पहले, ठीक है, या इस 10 को डिवाइड कर देना है, इस तरह नहीं करना, बल्कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ठीक है। फिर बाहर वाली वैल्यूज को चाहें तो डिवाइड कर दें, ठीक है, और उसके बाद आप ऐड करें। लेकिन बाहर को मल्टीप्लाई करके और फिर भी डिवाइड करें, आंसर आपका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये मिस्टेक करते हैं कि इस 30 में ये ऐड कर देते हैं शुरू में ही, 30 + 10 ऐड कर देते हैं, तो 40 बन जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर देखें कंप्लीटली डिफरेंट आ जाएगा। आएगा डिफरेंट कि नहीं, तो डिफरेंट कंप्लीटली आ जाएगा। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करनी है, डिवाइड करना है और फिर ऐड करना है। मतलब आसान लफ्जों में ये है कि ये वाली जो टर्म है ये आखिर तक साथ साथ लेके चलनी है, इस अंदर वाले को पूरे को सॉल्व करना है और फिर उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। आसान ये रूल याद रखें। तो ये हमारा मीडियन आ गया 31। तो उम्मीद है अब आपके सामने कोई भी इस तरह का डाटा अगर दिया हुआ हो, ग्रुप डाटा, तो आप उसका मीडियन इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आ गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया, ताकि हम भी थोड़ा सा अप्रिशिएट होंगे और मोटिवेट भी होंगे, ताकि मज़ीद आपके लिए इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो बनाते रहें। अब तक हमने मीन और मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा निकालना सीख लिया है। उम्मीद है आपने वो दोनों सीख लिए होंगे। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने लास्ट टॉपिक की तरफ इस वीडियो के। और लास्ट टॉपिक हमारा क्या है कि हम ग्रुप डाटा का मोड किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप डाटा दिया हुआ हो और उसका मोड हमने निकालना हो, तो मोड को किस तरह से निकाल सकते हैं। इसका भी वही पैटर्न होगा सेम, कि हम पहले इसका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे फॉर्मूला वगैरह के ऊपर, और फिर आपके सामने बाकायदा हम जो है वो एक एग्जांपल करके आपको प्रॉपर स्टेप्स के साथ सिखाएंगे कैसे ग्रुप डाटा का मोड जो है वो निकाल सकते हैं। तो आइए हम अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। और
मोड ऑफ ग्रुप डाटा सीखने की कोशिश करते हैं। मोड निकालने का ये फॉर्मूला है, अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो तो उसका ये फॉर्मूला होता है एल प्लस, आगे ब्रैकेट डालते हैं, एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू और मल्टीप्लाई को कर देते हैं हाइट के साथ। ठीक है, अब ये टर्म्स क्या हैं यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको मजीद बेहतर समझ आ जाएगा। एल का मतलब यहाँ पे है होता है कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, अब मॉडल क्लास कौन सी होती है, हम अपने डाटा में देखेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो आपकी मॉडल क्लास होगी। अगर दो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी सेम और वो दोनों हाईएस्ट हों तो फिर हमारी मर्जी है कि हम दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, फ्रीक्वेंसीज देखनी है। जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी मॉडल क्लास बन जाएगी, तो उसकी एल सबसे पहले लोअर लिमिट ले लेंगे। एफ एम का मतलब होगा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब होगा, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F1 का मतलब होता है कि मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 का मतलब क्या है, मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। और H का मतलब है विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, या जिसको हम हाइट ऑफ द मॉडल क्लास भी कहते हैं। ठीक है, ये तमाम टर्म्स अभी अगर आपको समझ ना भी आई हो तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो तब आपको कंप्लीटली इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, ये स्टेप्स हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं कि आपने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। नॉर्मली पेपर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती है, तो उसका मतलब है कि स्टेप 1 आपने नहीं करना होता। ठीक है, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, वही सेम बात है कि हम मॉडल क्लास डिटरमिन करेंगे। ठीक है, मॉडल क्लास किस तरह डिटरमिन करेंगे कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी मॉडल क्लास कहलाएगी। स्टेप 3 में हम इस फॉर्मूले से, जो ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई हाइट, इससे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं और उस न्यूमेरिकल एग्जांपल के जरिए से हम देखेंगे कैसे हम मोड की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ग्रुप डाटा दिया हुआ हो। ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है, ये हाइट दी हुई है सेंटीमीटर्स में। ये आप देखें क्लासेस बनी हुई है 125, 130, 130, 135, 135, 140, 140, 145, 145, 150। ठीक है, और ये आप अगर देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे 7, 14, 10, 10, 9। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसको हम मोड निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है, फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपने घबराना नहीं है। सॉल्व करना बहुत ईजी है, क्योंकि मैं अभी समझाऊंगा आपको तो इंशाल्लाह आपको समझ फौरन ही आ जाएगी। ये एग्जांपल मैंने दोबारा से यहाँ पे नोट कर दिया क्योंकि हमने इसको दोबारा से रेफर करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप वही बात है कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास गिवन है। स्टेप 2 में हमने क्या करना था कि हमने मॉडल क्लास निकालनी है। तो अगर आप गौर करें तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है सबसे हाईएस्ट वो ये 14 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो मॉडल क्लास है हमारी वो 130, 135 वाली मॉडल क्लास आ गई। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास ये सामने आपके लिखा हुआ है ना, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। अब बहुत गौर से आपने समझना है, बहुत इजी प्रोसेस है। और सबसे आसान बात इसमें यह है कि देखें ये जो तमाम चीज़ें हमने निकालनी है ये हमने कैलकुलेट नहीं करनी। मतलब जिस तरह हमने मीडियन में किया था, एक अलग से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाई थी, मीन में हमने एफ एक्स निकाला था, एक नया कॉलम बनाया था। तो इसके अंदर कॉलम वगैरह नहीं बनाना, सिंपल हमने वैल्यूज यहाँ से पिक करनी है, इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ये वाला जो मेथड है ये सबसे आसान है। ठीक है, मोड निकालना, ग्रुप डाटा का मोड निकालना, क्योंकि इसमें नया कोई कॉलम नहीं बनाना। लेकिन आपने एहतियात ये करनी है कि जब वैल्यूज पुट करेंगे तो वो वैल्यूज आपकी ठीक होनी चाहिए और कैलकुलेशन के स्टेप्स भी आपके ठीक होने चाहिए। वो मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा, आपने मुझे फॉलो करना है। अब देखिए सबसे पहले एल है, तो हमने क्या कहा था, एल क्या है, मॉडल क्लास की लोअर क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यार ये सॉरी मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये मॉडल क्लास आ गई ना 130, 135, आपने याद रखना है। तो इसका ये 130 लोअर है और 135 अपर है। तो लोअर क्या हो जाएगी 130, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एल इज इक्वल टू 130। फिर हाइट होता है कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस अगर आप देखें तो कितना आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्लासेस के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर आप देखिए एफ एम हमने कहा था जो मोड होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ एम है, वो 14 होगी। और इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ वन होगी, तो एफ वन 7 आ गई। और इसके बाद वाली मॉडल क्लास के बाद वाली अगली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एफ टू हो जाएगी। बहुत आसान बात है, दोबारा से फॉलो करें। सबसे पहले हमने क्या करना है कि मॉडल क्लास निकालनी है। कैसे निकालेंगे कि हम देख लेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में नजर आ रहा है कि यहाँ पे है 14 पे। ठीक है, तो ये हमारी मॉडल क्लास आ गई। ठीक है, 130, 135 जिसकी फ्रीक्वेंसी 14 है। तो एक हमें एल चाहिए, एल का मतलब क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है,
तो ये हम लोअर जो है वो 130 है, हमने यहाँ लिख दिया l इक्वल टू 130। फिर हाइट चाहिए, हाइट हमें पता है कि इन दो का डिफरेंस या किसी भी दो लोअर या किसी भी दो अपर का डिफरेंस निकाल लें तो वो हमारा h आ जाता है। तो हाइट हमारी 5 आ गई। फिर हमें चाहिए FM, F1 और F2, ऐसे ही है FM, F1 और F2। तो ये भी बहुत आसान है निकालना कि जो मॉडल क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी FM होती है, उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 होती है और मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 होती है। तो इस केस में अगर आप देखें तो FM हमारा 14 है, F1 इससे पहले 7 है और F2 क्या है, इसके बाद जो है वो 10 दिया हुआ है आपके सामने, गिवन है। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब देखिए हमने कोई नई चीज नहीं निकाली, इसमें कोई हमने नया कॉलम नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, बस इस डाटा को रीड करते हुए ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे नोट डाउन करनी। ये फॉर्मूला लिखा, अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें आप। तो एल की जगह क्या आ जाएगा 130 प्लस, अब आपने ध्यान ये रखना है कि जिस तरह से ये हुआ हुआ ब्रैकेट वगैरह डली हुई आपने इसी तरह ही करना है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक आपसे हो सकती है। तो एफ एम माइनस एफ वन, तो 14 माइनस 7, ठीक है, एफ एम 14 है, एफ वन 7 है। फिर सेम इसलिए एफ एम माइनस एफ वन नीचे डिवाइड में भी है 14 माइनस 7 और ब्रैकेट्स डालनी है आपने, बीच में प्लस आएगा। फिर एफ एम माइनस एफ टू, तो 14 माइनस एफ टू क्या था 10 था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट है तो मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले इसको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो आप देखें 14 माइनस 7 7 आ जाएगा, 14 माइनस 7 7 आ गया, ये वाला 14 माइनस 7 7, 14 माइनस 10 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 5। अब आप देखें तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 डिवाइड बाय 11 हो जाएगा, 7 डिवाइड बाय 11 करेंगे और जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड नहीं करना, ये भी याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कर देना आपने कि 130 में ये ऐड कर दें। पहले जिस तरह हमने मीडियन में भी पढ़ा था ना, उसमें भी शुरू में अगर आपको याद हो तो एल आता था, तो ये एल आखिर तक चलता रहेगा इस तरह से, जो लोअर क्लास बाउंड्री है। ये वाली पूरी टर्म हम सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट है, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट जो ली हुई है उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ। फिर जो एक सिंगल नंबर हमारा आ जाएगा ना, ये देखें 3.18, इसको लास्ट में आके हमने 130 के साथ ऐड करना है। अगर हम पहले ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों को रूल आता होगा, डीमैथ्स रूल या बॉड मैथ्स रूल। अगर नहीं भी आता तो फिर भी आप मेरी बात को फॉलो करें कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 7 डिवाइड बाय 11 करेंगे, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके लिए इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, एक सेकंड में दीजिएगा। 7 डिवाइड बाय 11 जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.64, ठीक है, उसको फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, तो 0.64 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ तो आंसर आ जाएगा 3.18। इस 3.18 को फिर हम क्या करेंगे 130 में ऐड कर देंगे। तो हमारी जो मॉडल हाइट है या मोड जो है, मॉडल हाइट क्यों लिखा है, क्योंकि ये डेटा हमारे हाइट का दिया हुआ था, ठीक है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें मोड इज इक्वल टू 133.18, ठीक है, ये हमारा मोड आ गया। तो उम्मीद है कि आप अब आपके सामने ग्रुप डाटा आ जाए, आपने इसको रीड करना है इस तरह से, फॉर्मूला ये लिखा हुआ आपके सामने, बहुत आसान बात है। फॉर्मूला आपने याद करना है और फॉर्मूले के मुताबिक आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने ग्रुप डाटा के ऊपर डिस्कशन की है और देखा है कि कैसे सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स हैं, जिसमें मीन, मीडियन और मोड, उसको हम ग्रुप डाटा के ऊपर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप ने काफ़ी कुछ इसमें सीखा होगा। और कोई भी डाटा सीरीज अगर आपके सामने आई हो या अब फ्यूचर में आ भी जाए तो अब आप उसका मीन, मीडियन, मोड निकालने के काबिल हो गए होंगे। अपनी फीडबैक से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पर क्लिक कर लें और साथ बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।